नमस्कार। शब्दाक्षर के सभी उपस्थित दर्शकों को और श्रोताओं को भवानी प्रसाद जी की पंक्ति है, फूल लाया हूँ कमल के, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारें आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का, पसारें आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। कलकत्ता की साहित्यिक संवेदना का जो आंचल है, मैं उसको फैला हुआ चाहता हूँ ताकि अपनी शब्दों की कुछ पंखुड़ियाँ उस आंचल में डाल सकूँ। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम। शब्दाक्षर संस्था जिस तरह का ये कार्य कर रही है, उसमें बहुत सारे लोगों को उसने जोड़ने का काम किया और ये दौर ऐसा दौर हो रहा है कि जिसमें हम आपस की वो एक समरसता थी वो छूटती चली जा रही। तो ये श्लोक है, संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागे यथा पूर्वे संजनानाम उपास्यते। हम साथ साथ चलें, संगच्छध्वं संवदत्वं, हम साथ साथ बोलें, एक दूसरे की बात को काटे नहीं, एक दूसरे की बात से एक दूसरे की बात का समर्थन करें। संवो मनांसि जानताम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बिना बोले एक दूसरे के मन के भावों को समझ सकें और उसे प्रसारित कर सकें, एक दूसरे के लिए जी सकें। संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागे यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एक हवन में अपनी अपनी आहुतियाँ ग्रहण कर लिया करते थे, ऐसे ही हम एक दूसरे के भावों को ग्रहण करें। ये शब्दाक्षर जिस 3 डायमेंशन से देखना चाहिए, उन 3 डायमेंशंस के मैं नाम लेकर उनको प्रणाम निवेदित करूं। आदरणीय श्री राजेंद्र द्विवेदी जी, जिनकी लगातार संपर्क सूत्रता ने मुझे एक आत्मीयता का बोध कराया, एक बड़े भाई का जो स्नेह होता है वो कैसे मिल सकता है, वो श्री राजेंद्र द्विवेदी जी ने वैसा महसूस कराया। और श्री रवि प्रताप सिंह जी ने औपन्यासिक शैली में मुझसे वार्ता की। वो ज़रा ज़्यादा लंबी वार्ता करते हैं, लेकिन उस बात में कुछ भार होता है। और अल्पना जी के लिए मैं क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि जैसे शब्दाक्षर की साहित्य देहरी पर वे रागवती रंगोली को रच रही हों। तो इन तीनों लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। बल्कि मुझे एक घटना याद आती है। भूषण हमारे बहुत प्यारे कवि हैं हिंदी साहित्य के, शिवाजी के दरबार के कवि थे। राजेंद्र भाई सुनिएगा, ये आपके लिए कह रहा हूँ, रवि भाई आपके लिए भी। तो भूषण जी जब यात्रा कर रहे थे तो शिवाजी के सैनिकों के साथ वो यात्रा शुरू हुई और जिस मार्ग से जा रहे थे, छत्रसाल को सुना बहुत बड़े राजा हैं, तो भूषण ने एक क्षण के लिए कहा कि यहाँ पालकी रोको, मैं एक बार छत्रसाल को प्रणाम कर लूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तो जब रोका गया और कहा गया कि भूषण छत्रसाल से मिलना चाहते हैं, तो वो जो पालकी उठाने वाले लोगों में से थे, एक व्यक्ति उसमें से हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया, बोले बताएं सर, मैं ही छत्रसाल हूँ। तो आज मुझे शब्दाक्षर की इतनी बड़ी समृद्ध संस्था को आगे ले जाने में जिन लोगों का योगदान है, वे छत्रसाल दोनों ऐसा ही काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो मुझे पंक्ति याद आ रही है, और राजा राव को मन मैं न लाऊं अब, शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। तो मैं ऐसे शिवा और छत्रसाल दोनों को प्रणाम निवेदित करता हूं। और इस संस्था के अध्यक्ष साधना की सीपी में बंधे भावना के मोती
श्रद्धेय गुरुवर आदरणीय श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओह, गोस्वामी जी ने कहा ना कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, उनकी प्रवृत्ति है कि वे हम जैसे रचनाकारों पर अपना स्नेह लुटाते हैं। वे स्वयं एक बड़े संस्थान हैं। बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गुरु गिरि निज शीस सदा तृण धरहीं। पर्वत अपने शीश पर तिनके को रखता है सिर्फ इस बात को महसूस कराने के लिए कि तिनका उससे बड़ा हो जाए। ये पर्वत का बड़प्पन है। तो आदरणीय गुरुवर श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी जी ऐसा ही किया करते हैं कि मुझ जैसे बालक को वो गोद में उठाकर अपने कद से ऊंचा महसूस कराने की बात हम सबके समक्ष रखते हैं। मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज एक विशेष बात है। आज हरछठ है और हरछठ बलराम जी की जन्मतिथि मानी जाती है। हमारे प्राचीन से लेकर अर्वाचीन के कालखंड को अगर देखा जाए तो 3 राम हुए, परशुराम, श्री राम और बलराम। तो आज ये बलराम की जन्मतिथि का दिन है, जिस दिन मुझे आप लोगों ने बुलाया। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण आत्मिक बल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आत्मबल व्यक्ति का बड़ा हो सके किसी तरह से, तो वह जीवन के सत्पथ पर चल सकता है। और ये आत्मबल हमें साहित्य से, कला से, संस्कृति से, संगीत से प्राप्त होता है। कबीर का वो दोहा याद करिए जिसमें कबीर कहते हैं कि कुम्हार अंदर से हाथ लगा के पात्र को संवार देता है। कविता इसी तरह से हमारे अंतस में जाकर कार्य करती है, हमारे भीतर के विकारों को निकालती है और हमारी संवेदना को प्रगाढ़ करती है। जी देखिए, इस बीच जिन लोगों का आगमन हुआ मुझे सुनने के लिए, मैं उन सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। कविता जो है वो हमारी दृष्टि को प्रेम से आपूरित कर देती है, तब हम सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन कर पाते हैं। कबीर का वो दोहा एक बार पुनः याद कीजिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। इस पिंजरे रूपी हृदय में प्रेम का दिया जल गया है, प्रकाश ज्योतित हो गया है। तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। मुख कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बास। वह प्रेम का दिया जब अंतस में जागृत हो जाता है तो एक प्रकाश भीतर दिपाने लगता है और मुख में ऐसा लगता है, वह व्यक्ति जब बोलता है तो लगता है कि जैसे कस्तूरी प्रवाहित हो रही, उसकी गंध बह रही हो। और वाणी फूटी बास, उसकी वाणी में सुबास आ जाती है। तो तारा दुगर जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रेम शंकर सर को प्रणाम निवेदित करता हूँ। तारा जी के बारे में क्या कहूँ, उनका वैदुष्य तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज्योत्सना का शीतल प्रकाश सबके ऊपर पड़ रहा हो। जब वो बोलती हैं तो इतनी मृदुता हमारे आसपास एकत्रित हो जाती है। उनको सुनकर मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती ने उनकी जिह्वा पर शहद से ओम लिख दिया हो। तो ऐसी तारा दुगर जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज आदरणीय राजेंद्र भाई ने बताया कि एक व्यक्ति को उन्होंने शब्दाक्षर में और जोड़ा है, आचार्य देवेंद्र देव जी, जो स्वयं महाकवि हैं। और मुझे ये सौभाग्य मैं अपना मानूंगा कि इस शब्दाक्षर में उन्होंने जिन लोगों को भी जोड़ा, उन सभी बड़े रचनाकारों का मुझे प्रभुत मात्रा में स्नेह प्राप्त होता रहा। और मैं अपने आप को आज कृतकृत्य महसूस कर रहा हूँ इसमें, जब उन्होंने जोड़ा। और मेरे नाम के आगे आज मैंने पहली बार देखा कि इसमें जितने रचनाकारों के पोस्टर बने उसमें मेरे नाम के आगे लिखा हुआ युवा रचनाकार, युवा कवि। तो मैं
थोड़ी सी धृष्टता करके एक बात आपके समक्ष साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है राजेंद्र भाई कि कवि सदा और सर्वदा युवा ही हुआ करता है। संस्कृत की एक सूक्ति है, पश्च काव्यम न ममार न जीर्यते। ये सृष्टि ईश्वर का वह काव्य है जो न कभी जीर्ण होता है न समाप्त होता है, चिर युवा बना रहता है। तो जो रचनाकार, जो कवि सदा सर्वदा युवा रहेगा, वह सौंदर्य का दर्शन निदर्शन अपनी विस्तृत आंखों से, स्नेह भरी आंखों से कर सकेगा। तो आज का ये जो युवा कवि के रूप में आपने मेरा नाम दिया है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कवि के विशेषण के पहले सार्थक विशेषण लगाया, क्योंकि कवि सदा सर्वदा युवा ही रहा करता है। और फिर हमारे पूर्वज कह गए हैं कवि के संदर्भ में ही, आप इस बात को ऐसे जोड़ लीजिए जो आपने आज विशेषण लगाया मेरे नाम के आगे। हमारे पूर्वज कह गए, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभके नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वर दे। वो वीणा वादनी से प्रार्थना करते हुए ये कह गए हैं कि ऐसी शक्ति दे हमारे नए रचनाकारों को, हमारे नए वाणी पुत्रों को, कि वे नई उड़ान उड़ सकें। तो ये युवा शक्ति उनके भीतर आए, इसके लिए हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस पूरी पटल की जो समूह है उसको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं एक कविता से शुरुआत करता हूँ। वहाँ की एक स्मारिका में भी इस कविता को प्रकाशित किया गया है। पुस्तकालय, हमारे दयाशंकर मिश्रा जी को प्रणाम, अल्पना जी प्रणाम करता हूँ। हमारे जीवन में जिन चीज़ों का हमारे ऊपर ऋण है, जो एक गुरु ऋण है, वो हमारे जीवन में सत्संगति का भी है। तो सत्संगति हमें बहुत अलग अलग जगह से होती है, जिनमें एक भाग पुस्तक का भी है। और उन पुस्तकों का संग्रहालय अगर हमारे आसपास किसी सद्वृत्ति से एकत्रित हो जाए तो ये ईश्वर की कृपा है। ऐसे पुस्तकालय अगर हमारे पास सृजित किए जाते रहें या गठित किए जाते रहें, कुमार सभा वहाँ पर है, इसलिए कोलकाता बहुत धन्य है इस दृष्टि से कि वहाँ पर कुमार सभा पुस्तकालय जैसा समृद्ध पुस्तकालय है, जहाँ के रचनाकार स्वयं मूर्धन्य व्यक्तित्व हैं। तो पुस्तकालय अगर हमारे इर्द गिर्द होंगे, हमारी चेतना को प्रकाश प्रदान करेंगे, हमारी वाणी में सुगंध को घोलने की कोशिश करेंगे, उनकी रचना और उनके रचनाकार हमारे भीतर एक अनूठा सृजन करेंगे। इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय पर एक कविता लिखी है, नई कविता की शैली में लिखी हुई कविता। देखिए, पुस्तकालय व्यक्ति की धुंधला गई आंखों को ऐसे साफ करते हैं। पुस्तकालय व्यक्ति की धुंधला गई आंखों को ऐसे साफ करते हैं कि जैसे कोई माँ बच्चे को सोते से उठाती है, जगाती है सवेरे और कहती है, चलो आओ तुम्हें तैयार कर दूं, आँख में काजल लगा दूं, जो किसी जलते हुए दीपक से पारा है। आओ तुम्हें तैयार कर दूं, आँख में काजल लगा दूं, जो किसी जलते हुए दीपक से पारा है। और उस काजल ने उसकी आँख की जो दृष्टि है उसको कुशलता से संवारा है। बस किसके बाद फैले सृष्टि के सौंदर्य को उसने निहारा है, पुस्तकालय का इसी जानिब इशारा है। बस किसके बाद फैले सृष्टि के सौंदर्य को उसने निहारा है, पुस्तकालय का इसी जानिब इशारा है, पुस्तकालय का इसी जानिब इशारा है। मैं 5 वर्ष, महादेवी जी का यहाँ पर एक बड़ा पुस्तकालय है। तारा जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपमा क्या है, आप सचमुच मूर्तिमंत, ऐसी ही संज्ञा है। महादेवी जी का यहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है। ईश्वर का कुछ मेरे ऊपर कृपा रही, कुछ सौभाग्य ऐसा हुआ
कि मुझे 5 वर्ष के लिए उसका लाइब्रेरियन बना दिया गया। और ये वही काल था कि जब मैं अपनी मैट्रिक्स की और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे रहा था, तो उसको भी पढ़ लिया करता था। और वहाँ जिस जिस समय लोग नहीं आया करते थे पुस्तकों को ले जाने के लिए, तो मैं वहाँ का साहित्य पढ़ा करता था। और वहीं से मैंने जिन लोगों को पढ़ा उनमें विमल मित्र जी थे। और विमल मित्र की लेखनी से मुझे कलकत्ता के वातावरण का पता चला। धीरे धीरे कलकत्ता के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सामने आए। उनके निबंधों के माध्यम से, उनकी रचनाशीलता के माध्यम से मैंने कलकत्ते को कुछ और अधिक जाना। आदरणीय सागर शर्मा जी को प्रणाम, किरण जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, आनंद किशोर मिश्रा जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और धीरे धीरे जब अध्ययन का क्रम आगे बढ़ा, तो एक कहानी की परिभाषा के रूप में मैंने एक ऐसी संज्ञा को वहाँ पुस्तक के रूप में देखा। मुझे लगा कि इससे बेहतर ढंग से कथा वृत्त को कोई विस्तार नहीं दे सकता। मेरी अपनी उद्भावना थी। उस प्रखर लेखनी का नाम था शिवानी, गौरा पंत शिवानी, जिन्होंने शांति निकेतन से दीक्षा ली। और वहाँ से पढ़ने के बाद एक बड़ा नाम धर्मयुग के माध्यम से लखनऊ के पत्र पत्रिकाओं में छपा कर उन्होंने अल्मोड़ा की थी विशेष रूप से। तो उनको पढ़कर जब मैंने देखा, उन्होंने एक विशेष पुस्तक लिखी है। देखिए, मुझे बांग्ला थोड़ी कम आती है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि मैं शांति निकेतन का वर्णन कर रही हूँ और मरण सागर पारे, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिसके माध्यम से मैंने कलकत्ते को जाना। और फिर एक फिल्म भी मैंने देख ली थी इस बीच, जिसका नाम था दो बीघा ज़मीन, बलराज साहनी जी की, जिसके माध्यम से कलकत्ते को मैं जान ही चुका था। और आचार्य शास्त्री जी और प्रेम शंकर सर के बारे में मैं जान ही गया था। जब वहाँ पहुँचा, तो एक चुनौती भी भीतर से महसूस हो रही थी। भय भी लग रहा था कि जिन रचनाकारों को मैंने पढ़ा है, एमए के कोर्स में पढ़ा है, श्रद्धेय मिश्र जी वहाँ पर थे, तो मेरी पहली पंक्ति में इतने बड़े श्रोता के रूप में जो लोग बैठे हुए थे, तो मुझे भीतर से वैसे ही भय महसूस हो रहा था। लेकिन उनका वत्सल आशीष मुझे प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। राजेश श्रीवास्तव जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक कविता और देखें नई कविता की शैली में। आदरणीय सर प्रेम शंकर सर ये कविता देखिएगा कि कवि से प्रश्न किए जाते हैं। हम सब लोगों ने बहुत महसूस किया कि आप कवि कैसे बन गए, या कविता करना क्या है, इस बात को लेकर प्रश्न होता रहा है। मैं एक आपको छोटी सी कविता सुनाता हूँ। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये बतलाएं मुझे मान्यवर। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये बतलाएं मुझे मान्यवर, कवि होना क्या एक वसंत है जिसमें सृष्टि संवर जाती है, अनुपम गंध बिखर जाती है। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये बतलाएं मुझे मान्यवर, कवि होना क्या एक वसंत है जिसमें सृष्टि संवर जाती है, अनुपम गंध बिखर जाती है, या फिर कवि होना पतझर है जिसमें वृक्ष के भीतर सृजन कला का झरा पात है, या बाहर का ठहरा मौसम, या विचार का चक्रवात है। मैं मुस्काया और फिर बोला, ये लफ्ज़ों से परे बात है। मैं मुस्काया और फिर बोला, ये लफ्ज़ों से परे बात है। जो बात शब्दों से अतीत है, उसको कैसे बयान किया जा सकता है? उसमें डूबकर ही कविता को सुना जाए, गुना जाए, तो ही बात बनती है। मैंने जब उनकी
आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी की मैं बात कर रहा हूँ। कवि सम्मेलन के बाद जब नीचे से एक भोजपुरी अंदाज में, बिहारी भाषा में, मनहर भाषा में एक आवाज़ आई नीचे बुलाने की, तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा उनके पास और उनके पाँवों की रज को मस्तक से लगा के ऐसा महसूस किया कि किसी मूर्धन्य व्यक्तित्व के पास खड़े होने का प्रभा मंडल कैसा होता है। मैं उस दिन अपने को सच में बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। एक तरफ मेरे परिपार्श्व में आचार्य शास्त्री जी की प्रतिमा, चित्र रखा हुआ था, बल्कि चित्र क्या कहूँ, कुछ लोग चित्र नहीं हुआ करते, चरित्र हुआ करते हैं, जिनके स्मरण से हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो ऐसा चरित्र चित्र के रूप में रखा हुआ था, जिसके स्मरण से मन पवित्र हो रहा था। मैं ऐसे लोगों को सुनाकर, महावीर जी ने ये कहा, ये महावीर बजाज जी की नहीं बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, मैं उनको प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। और उनका एक स्टाइल मैंने यहाँ आकर बहुत बताया कि वो किस तरह से बात करते हैं। लेकिन मैं महावीर, संत महावीर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने श्रावक का बड़ा महत्व बताया है कि ज्ञान श्रावक होने के कारण प्राप्त हो सकता है। आप जितने बड़े श्रोता बन सकते हैं, ज्ञान आपके पास उतनी ही प्रभुत मात्रा में पहुंच पाएगा। राइट लिसनिंग, सही ढंग से सुनना। हम सही ढंग से सुनना भूल जाते हैं, क्योंकि सुनने और ग्रहण करने के बीच में विचार का प्रदूषण आ जाता है, जिसके दर्पण से, जिसके कहना चाहिए प्रिज्म से होकर बात जाती है तो सप्तरंगी होकर भीतर पहुंचती है। जो कहा जा रहा है वो नहीं सुनाई देता। हाँ, मैं निश्चित रूप से कविताएं ही सुनाता हूँ। देखिए, मुझसे कहा गया कि मैं दोहों से बात शुरू करूँ, तो दोहे मैं आपको आज कुछ अलग से सुनाता हूँ। देखिएगा। पत्थर हर माहौल में, पत्थर हर माहौल में रहता है गंभीर। पत्थर हर माहौल में रहता है गंभीर। सदियों की शायद भरी इसके दिल में तीर। सदियों की शायद भरी इसके दिल में तीर। और उपादान साहित्य का, उपादान साहित्य का मिला बड़ों से भेंट। जितनी भी सामर्थ्य थी उतना लिया समेट। जितनी भी सामर्थ्य थी उतना लिया समेट। एक दोहा ये देखें कि इस नदिया में तैर कर, इस नदिया में तैर कर जाना है उस पार। इस नदिया में तैर कर जाना है उस पार। कोई उधर से दे रहा मुझको एक पुकार। कोई उधर से दे रहा मुझको एक पुकार। और ये दोहा देखिए तब का है जब लॉकडाउन नहीं चल रहा है, ये कोविड की समस्या नहीं थी। तब हम लोग जिस तरह से कविता रचते थे और यात्राएं करते थे, उसको मैंने कविता बनाया था। हाँ जी, निश्चित रूप से प्रणाम करता हूँ विवेक गुप्ता जी को, ऋचा चौधरी जी को।
दिन यात्राओं में गए, दिन यात्राओं में गए, रातें रहीं समीप, दिन यात्राओं में गए, रातें रहीं समीप, रातों में धरते रहे हम कविता के दीप, रातों में धरते रहे हम कविता के दीप। और मिले सभी उत्तर सही, मिले सभी उत्तर सही, मुझे प्रश्न के बाद जब से मैं करने लगा खुद से ही संवाद, जब से मैं करने लगा खुद से ही संवाद। और एक दोहा ये देखिए, जीवन को जीने के बहुत सारे आयाम आपके सामने दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक दोहा देखिए कैसे कोष्ठकित किया है मैंने इस पूरी बात को, कि पहले से हर श्वास का, पहले से हर श्वास का निश्चित है अनुबंध, पहले से हर श्वास का निश्चित है अनुबंध, सुख के दुख के छंद का जीवन शोध प्रबंध, सुख के दुख के छंद का जीवन शोध प्रबंध। और घर आंगन अब भी वही, घर आंगन अब भी वही, वही दरो दीवार, पर पहले जैसा नहीं आपस का व्यवहार, पर पहले जैसा नहीं आपस का व्यवहार। अंतिम कुछ दोहे और देख लीजिए, कि दे न सका उसको तमस, दे न सका उसको तमस, दुख दीनता शोक, जीवन में जिसके रहा शब्दों का लोक, जीवन में जिसके रहा शब्दों का लोक। और अपराधी आजाद है, अपराधी आजाद है, न्याय जेल में बंद, झूठ कोर्ट में खा रहा गीता की सौगंध, झूठ कोर्ट में खा रहा गीता की सौगंध। और रिश्तों में पड़ती नहीं, रिश्तों में पड़ती नहीं, यूं ही व्यर्थ दरार, रिश्तों में पड़ती नहीं, यूं ही व्यर्थ दरार। कुछ तुम जिम्मेदार हो, कुछ हम जिम्मेदार, कुछ तुम जिम्मेदार हो, कुछ हम जिम्मेदार। ये कुछ दोहे थे जो मैंने आपको सुनाए, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और यहाँ पर कुछ मित्रगण कह रहे हैं कि और कविताएं भी कुछ सुना दें। निश्चित रूप से मैं अपने विविध रंग की कुछ कविताएं सुना दे रहा हूँ। ये दोहे तो आपने सुने और पहले भी सुने हैं कलकत्ते में तो, लेकिन मैं फिर से आपको कुछ दोहे सुना रहा था। लेकिन मैं अब चाहता हूँ
कि आपको आ, कुछ गीत, एक दो गीत सुना दूं आपको। देखिए, देखिए कवि क्या होता है और कवि को कैसे देखना चाहिए इस सृष्टि को। मुझे ऐसा लगता है कि कवि की दृष्टि माँ की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा माँ कभी भी अपने बच्चे को क्रूप नहीं बताती है या उसके व्यक्तित्व को कम नहीं आंकती है, हमेशा बढ़ा चढ़ा कर उसके व्यक्तित्व को कहती है, बल्कि यहाँ तक कहती है कि वो भगवान से तुलना कर देती है। कान्हा कह सकती है, राम कह सकती है उसको देखकर। तो जिसका हृदय, जिसकी दृष्टि वात्सल्य भरी दृष्टि से सृष्टि को देखेगी, तो वो कविता का सुंदर निरूपण कर सकती है, शब्द का सुंदर संयोजन कर सकती है, क्योंकि वह सृष्टि को कभी कुरूप नहीं देखेगी, बड़ा सुंदर सा देख सकती है। तो ध्यान रखिए, मेरी इस दो बंद के छोटे से गीत में माँ कवि है और बच्चा जगत है। गीत देखिए। कवि होना माँ, कवि का होना माँ जैसा है, कवि का होना माँ जैसा है। जो आँखों में ममता भर कर, जो आँखों में ममता भर कर बच्चे को चूम चूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है। अब बंद देखिए। जग की आँखों में सुत उसका, सुंदर हो या कुरूप हो, पर जग की आँखों में सुत उसका, सुंदर हो या कुरूप हो, पर उसकी तो दृष्टि यशोदासी है। जिसको दिखता मुरलीधर है, जिसको दिखता मुरलीधर, तो उस मुरली की तान, तो उस मुरली की तान तान पर माता झूम झूम लेती, तो उस मुरली की तान तान पर माता झूम झूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है। बच्चे की आँख मिचौली से माँ आकुल व्याकुल हो जाती, बच्चे की आँख मिचौली से माँ आकुल व्याकुल हो जाती। बच्चा खो जाता मेले में, तो माँ निर्जन में खो जाती, तो माँ निर्जन में खो जाती। बच्चे की खोज बीन में माँ, बच्चे की खोज बीन में माँ, बच्चे की खोज बीन में माँ जगती को पूर्ण घूम लेती। बच्चे की खोज बीन में माँ जगती को पूर्ण घूम लेती, कवि का होना माँ जैसा है, कवि का होना माँ जैसा है। ये एक छोटा सा दो बंद का गीत था जो मैंने आपके समक्ष रखा। ये गीत एक छोटी सी भाव दशा का अपने ढंग का प्रयोग था जो मैंने आपके समक्ष रखा। एक मैं चाहता हूँ एक और गीत आपको सुनाऊं। देखिए, पूरी कलकत्ते की साहित्यिक धरातल को ये गीत समर्पित करता हूँ। देखिए,
जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी। जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी। राग था उसके लिए श्रृंगार, राग था उसके लिए श्रृंगार। राम जाने क्या हुआ वो प्यार, खो गया मन भावना संसार। जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी। राग था उसके लिए श्रृंगार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार। खो गया मन भावना संसार। अब बंद देखिए। वेदना है दरअसल सहचारिणी श्यामा। यहाँ मैं एक बात बता दूं जी, मुकेश गुप्त जी को प्रणाम करता हूँ, राजेंद्र भाई को तो प्रणाम ही करता हूँ। यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ कि बच्चन जी की पत्नी का नाम श्यामा था। मैं उस बात को आपके समक्ष रखता हूँ और देखिए कैसे मैंने इस बात को कविता बनाया। वेदना है दरअसल सहचारिणी श्यामा, यूं नहीं बनता किसी का गान मधुशाला। वेदना है दरअसल सहचारिणी श्यामा, यूं नहीं बनता किसी का गान मधुशाला। तो कृष्ण की उस साधिका से सीखिए जिसने विष पचा करके उसे अमृत बना डाला। तो चाहिए एक बावलापन गुनगुनाने के लिए, चाहिए एक बावलापन गुनगुनाने के लिए। हर घड़ी होता है फिर त्योहार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार। जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी। राग था उसके लिए श्रृंगार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार। खो गया मन भावना संसार। अगला बंद देखिए इस गीत का कि आज के युग का यही अपराध है, उसको लग रही तिथि बाहे द्रोणाचार्य की शिक्षा। आज के युग का यही अपराध है, उसको लग रही तिथि बाहे द्रोणाचार्य की शिक्षा। और जीवन युद्ध में भयभीत रंकों सा मांगता है दूसरों से प्राण की भिक्षा। और जीवन युद्ध में भयभीत रंकों सा मांगता है दूसरों से प्राण की भिक्षा। तो अब नहीं खुलती हैं आँखें नींद में हैं इसलिए, अब नहीं खुलती ये आँखें नींद में हैं इसलिए। स्वप्न होता ही नहीं साकार, खो गया मन भावना संसार। जिंदगी संगीत थी, लय सांस धड़कन ताल थी। राग था उसके लिए श्रृंगार, राम जाने क्या हुआ वो प्यार। खो गया मन भावना संसार, खो गया मन भावना संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इन गीतों को सुना
और आशीर्वाद दिया। ये मेरे लिए बड़ी विशेष बात है कि कलकत्ते के लोगों के समक्ष मैं कविता से संवाद कर पा रहा हूँ आपके लिए। दरअसल ये अस्तित्व इतना विराट है कि इसको अभिव्यक्त कर पाना हम में से किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। नूर साहब का एक वो शेर है, वो कहते हैं कि लब कैसे कहें कितनी अजीम उसकी ज़ात है, सागर को सीपियों से उलझने की बात है। इस अस्तित्व को, इस विराट सत्यम शिवम सुंदरम को बयान करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अगर हम कुछ कहना भी चाहें तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई अबोध बालक सागर को बताने के लिए सीपियों से उसे उलीचे और कहे कि ये सागर है। सागर को महसूस करने के लिए तो उसके पास जाना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। आइए, लगभग हम लोग समय पर हैं और मैं इसका समापन करने से पूर्व कुछ गज़ल के अशार सुना दूं। आज जिस बात को उन्होंने पोस्टर में दिया है वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। अक्सर मुझसे ये प्रश्न किया जाता रहा कि मैं इतनी कम आयु में कविता कैसे करने लगा, तो उसका उत्तर ये है, देखिए, सुने। शोलों पे मुद्दतों चले तूफान से लड़े हैं, शोलों पे मुद्दतों चले तूफान से लड़े हैं, कुछ लोग तो अदब से भी बड़े हैं। आदरणीय प्रेम शंकर सर को ये समर्पित पंक्तियां मेरी, चारों पंक्तियां उनके श्री चरणों में निवेदित। शोलों पे मुद्दतों चले तूफान से लड़े हैं, कुछ लोग तो अदब से भी बड़े हैं, और हम जो महक रहे हैं तो वो इसलिए कि हम चंदन के घने पेड़ के साए में खड़े हैं। हम जो महक रहे हैं तो वो इसलिए कि हम चंदन के घने पेड़ के साए में खड़े हैं। ऐसे चंदन के घने पेड़ हमारे ऊपर तने हुए हैं कि हम उनके समीप जाकर उसकी गंध से आप्लावित हो जाते हैं तो लोग हमें बहुत कुछ कहने लगते हैं। प्रकारांतर से ये कुछ जो दाए है वो श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का है, आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शिवम अंबर जी का है, और इन सब के माध्यम से आचार्य शास्त्री जी का है। तो मैं इन त्रिदेवों को प्रणाम निवेदित करते हुए कुछ और पंक्तियां सुनाऊं, बल्कि ये 2-3 पंक्तियां देखें कि दीप दिल में जला दिया तूने, ये ईश्वर से निवेदित कर रहा हूं मैं ये पंक्तियां। दीप दिल में जला दिया तूने, एक कलंदर बना दिया तूने। दीप दिल में जला दिया तूने, एक कलंदर बना दिया तूने, और जी सकूं इसको इतनी ताकत दे, जी सकूं इसको इतनी ताकत दे, मुझसे क्या क्या लिखा दिया तूने। जी सकूं इसको इतनी ताकत दे, मुझसे क्या क्या लिखा दिया तूने, एक कलंदर बना दिया तूने, दीप दिल में जला दिया तूने। एक गज़ल देखें, गज़ल का एक परिवर्तित रूप हमारे सामने आया। हमारे यहाँ श्रृंगार की गज़लें कही जाती रहीं पहले क्षण से, जब से गज़ल हम अस्तित्व में आई है, बल्कि इस पर बड़ी बहस है। इस बात को मैं विद्वानों के लिए सुरक्षित रखता हूँ। लेकिन श्रृंगार की गज़लें कही जाती रहीं, लेकिन एक क्रांति आई आपातकाल के दौर में। दुष्यंत जी ने उसमें कुछ अग्निधर्मा कविताएं कही, गज़लें कही। तो मैं उसी शैली में एक लिखी हुई गज़ल देखिए। जब हुआ सच्चाई का इजहार वो, जब हुआ सच्चाई का इजहार वो, हादसों का बन गया अखबार वो। जब हुआ सच्चाई का इजहार वो, हादसों का बन गया अखबार वो, और हादसों का बन गया अखबार वो। दुष्यंत के लिए कह रहा हूँ, उनको प्रणाम निवेदित हुआ करते हुए, कोई हंगामा खड़ा होगा यहाँ। जब हुआ सच्चाई का इजहार वो, हादसों का बन गया अखबार वो, कोई हंगामा खड़ा होगा यहाँ।
कह रहा दुष्यंत के अशार वो। कोई हंगामा खड़ा होगा यहाँ, कह रहा दुष्यंत के अशार वो। और छत पे जिसके सबसे ज्यादा वजन था, छत का जिस पे सबसे ज्यादा वजन था, गिर गई है आज एक दीवार में। छत पे जिसका सबसे ज्यादा वजन था, गिर गई है आज एक दीवार वो। और फिर लगेगी द्रौपदी ही दांव पर, लग गया है आज फिर दरबार वो। फिर लगेगी द्रौपदी ही दांव पर, लग गया है आज फिर दरबार वो। और दूर से दिखा था जो प्रवचन भजन, दूर से दिखा था जो प्रवचन भजन, पास आकर के दिखा बाजार वो। दूर से दिखा था जो प्रवचन भजन, पास आकर के दिखा बाजार वो। और भागवत अनुराग की कैसे पढ़े, भागवत अनुराग की कैसे पढ़े, सुन रहा है वक्त का चीत्कार वो। भागवत अनुराग की कैसे पढ़े, सुन रहा है वक्त का चीत्कार वो। सुन रहा है वक्त का चीत्कार वो। दो तीन शेर और देखें एक दूसरी गजल के, कि नहीं है जो दिखाया जा रहा है, नहीं है जो दिखाया जा रहा है, ताल्लुक यूं निभाया जा रहा है। नहीं है जो दिखाया जा रहा है, ताल्लुक यूं निभाया जा रहा है। और जहाँ ना जख्म है ना है निशान, जहाँ ना जख्म है ना है निशान, वहीं लगाया जा रहा है। जहाँ ना जख्म है ना है निशान, वहीं मरहम लगाया जा रहा है। और प्रकाशित हो रहा हूँ दिन ब दिन मैं, प्रकाशित हो रहा हूँ दिन ब दिन मैं, ये मुझ में क्या समाया जा रहा है। प्रकाशित हो रहा हूँ दिन ब दिन मैं, ये मुझ में क्या समाया जा रहा है। नहीं है जो दिखाया जा रहा है, ताल्लुक यूं निभाया जा रहा है। एक गज़ल में गुनगुना के आप लोगों को सुनाऊं, तत्समी शब्दावली से पूरित ये गज़ल। देखिए तारा जी, देखिएगा ये गज़ल, पूरी गज़ल आपको समर्पित करता हूँ। वेद का ज्ञान होने लगा, वेद का ज्ञान होने लगा, दर्द मुस्कान होने लगा। वेद का ज्ञान होने लगा, दर्द मुस्कान होने लगा। दुख जब भी किसी का जिया, दुख जब भी किसी का जिया, दुख जब भी किसी का जिया, गीत वरदान होने लगा। दुख जब भी किसी का जिया, गीत वरदान होने लगा। ये शेर देखें। दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, रंग धनवान होने लगा। दृष्टि थी वो कि संस्पर्श मणि, रंग धनवान होने लगा। अवतरित जब भी कविता हुई, अवतरित जब भी कविता हुई, अवतरित जब भी कविता हुई,
एक अनुष्ठान होने लगा। अब तरित जब भी कविता हुई, एक अनुष्ठान होने लगा। गाँव में मेरा गैरिक वसन, गाँव में मेरा गैरिक वसन, गाँव में मेरा गैरिक वसन, मेरी पहचान होने लगा। गाँव में मेरा गैरिक वसन, मेरी पहचान होने लगा। वेद का ज्ञान होने लगा, दर्द मुस्कान होने लगा। मैं जब भी कोई गज़ल गुनगुना के सुनाता हूँ या कोई गीत गुनगुना के सुनाता हूँ तो मुझे आदरणीय श्री ओम प्रकाश मिश्र जी की याद आ जाती है। उनका कंठ इतना सधा हुआ है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। त्रिपाठी सर ने जितनी बार उनकी कविताएं मुझे भेजी हैं, बल्कि मैं खुद जब वहाँ गया था कला मंदिर प्रेक्षागृह में तो उनके कंठ का जादू देखकर आया हूँ। क्या अद्भुत राग रागिनियाँ उनके कंठ में स्थित हैं। बहुत ही अच्छा उनका कंठ है। तो मुझे संकोच हो रहा है वहाँ गुनगुना के कविता पढ़ने में, लेकिन उनका संपादन, उनका गायन अनुपम है। मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ और श्री मोहन दादा को विशेष रूप से प्रणाम निवेदित करता हूँ, क्योंकि वो एक बड़े भाई के रूप में मुझसे अक्सर बात किया करते हैं। और देखिए दादा संबोधन निकला है, ये उनसे मैंने पूछ कर कि बांग्ला में क्या कहा जाता है बड़े भाई को, तो उन्होंने कहा कि दादा कहते हैं। और उनके पुस्तकालय में मैं गया था और उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक ढंग से मुझे और आंटी जी को बैठाला, बहुत सारी बातें बताई। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। अटल जी को नमस्कार करता हूँ। एक गज़ल और देखें, उसके कुछ शेर। लोक यात्रा नमन बन गई, लोक यात्रा नमन बन गई, जिंदगी स्वस्थयन बन गई। लोक यात्रा नमन बन गई, जिंदगी स्वस्थयन बन गई। कामना अस्तमित क्या हुई, कामना अस्तमित क्या हुई, साधना संस्तवन बन गई। कामना अस्तमित क्या हुई, साधना संस्तवन बन गई। और जी रहा है वो संतत्व को। आदरणीय त्रिपाठी सर, ये शेर आपको समर्पित। हाँ जी। जी रहा है वो संतत्व को, देशना आचरण बन गई। जी रहा है वो संतत्व को, देशना आचरण बन गई। और मौन के उपनिषद के लिए, ये शेर देखें विशेष रूप से, कि मौन के उपनिषद के लिए प्रार्थना प्राकथन बन गई। मौन के उपनिषद के लिए प्रार्थना प्राकथन बन गई। श्वास प्रश्वास आहुति बनी, श्वास प्रश्वास आहुति बनी, हर घड़ी एक यजन बन गई। श्वास प्रश्वास आहुति बनी, हर घड़ी एक यजन बन गई। बन गया कोई चैतन्य फिर, बन गया कोई चैतन्य फिर, चिंतना फिर भजन बन गई। बन गया कोई चैतन्य फिर, चिंतना फिर भजन बन गई। लोक यात्रा नमन बन गई, जिंदगी स्वस्थयन बन गई। मौन के उपनिषद के लिए प्रार्थना प्राकथन बन गई। दो एक शेर और देखें। इस युग का जो स्वर देखा है,
सामान्यतः सबके लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अधिकांश मात्रा में आपको हर क्षेत्र में ये शेर चरितार्थ होता दिखाई देगा। देखिए, इस युग का जो स्वर देखा है, इस युग का जो स्वर देखा है, बिकने को तत्पर देखा है। इस युग का जो स्वर देखा है, बिकने को तत्पर देखा है। अब मैं सिर्फ समीक्षा उसकी, अब मैं सिर्फ समीक्षा उसकी जिसको एक नज़र देखा है। अब मैं सिर्फ समीक्षा उसकी जिसको एक नज़र देखा है। और हमसे पूछो, हमने घट में अमृत का सागर देखा है। हमसे पूछो, हमने घट में अमृत का सागर देखा है। इस युग का जो स्वर देखा है, बिकने को तत्पर देखा है। मैं एक दो गज़ल आपको और सुनाऊं और फिर उसके बाद आपसे आज्ञा लेता हूं। उनके हाथों को थाम भूल गए, उनके हाथों को थाम भूल गए, उनके हाथों को थाम भूल गए, उलझने हम तमाम भूल गए, उलझने हम तमाम भूल गए। और ये जितने गुरु लोग हैं, वो लोग महसूस कर पाए होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा प्रायः ऐसा हो जाता है हमारे साथ। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो तो अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जीवन है। शेर देखें आप और संकेत देखें। उनके हाथों को थाम भूल गए, राह जिसने दिखाई हम उसको, राह जिसने दिखाई हम उसको, राह जिसने दिखाई हम उसको, चल के दो चार गाम भूल गए, चल के दो चार गाम भूल गए, उनके हाथों को थाम भूल गए। हाय हेलो हुए हैं अभिवादन, हाय हेलो हुए हैं अभिवादन, आज हम राम राम भूल गए, आज हम राम राम भूल गए। और जब वो आए तो बज़्म में शायर, जब वो आए तो बज़्म में शायर, जब वो आए तो बज़्म में शायर, पढ़ते पढ़ते कलाम भूल गए, पढ़ते पढ़ते कलाम भूल गए, उनके हाथों को थाम भूल गए। और देख कर मौत के फरिश्ते को, देख कर मौत के फरिश्ते को, शाह कुल इंतजाम भूल गए, शाह कुल इंतजाम भूल गए, उनके हाथों को थाम भूल गए, उलझने हम तमाम
भूल गए। आप अनुमति दें तो मैं दो गज़लों के कुछ शेर और आपको सुना दूं। प्रारंभ करता हूं, आपकी टिप्पणी आएगी बीच में तो मैं इस बात से अवगत हो जाऊंगा। जी देखिए, यहाँ पर कौन आभूषण नहीं है। हमारे हर क्षेत्र में सब आभूषण हैं, सबके पास अद्भुत प्रतिभा है। बस माँ सरस्वती की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है वही समय की श्याम पट्टिका पर अपनी गहरी रेखा स्वर्ण की खींच पाता है। देखिए, यहाँ पर कौन आभूषण नहीं है, यहाँ पर कौन आभूषण नहीं है, मगर हर स्वर्ण तो कुंदन नहीं है, मगर हर स्वर्ण तो कुंदन नहीं है, यहाँ पर कौन आभूषण नहीं है। खड़ी है आज भाषा कितनी लज्जित, खड़ी है आज भाषा कितनी लज्जित, कहीं आदर्श संबोधन नहीं है, कहीं आदर्श संबोधन नहीं है, यहाँ पर कौन आभूषण नहीं है। और ये हमारे युग की त्रासदी। हमारे पास अब सब कुछ है लेकिन, हमारे पास अब सब कुछ है लेकिन, जो पहले था वो अपनापन नहीं है, जो पहले था वो अपनापन नहीं है, यहाँ पर कौन आभूषण नहीं है। कोई मौसम तुम्हें रासाए कैसे, कोई मौसम तुम्हें रासाए कैसे, तुम्हारे घर में वातायन नहीं है, तुम्हारे घर में वातायन नहीं है, यहाँ हर स्वर्ण तो कुंदन नहीं है, कि उसका ध्यान अब सधने लगा है, कि उसका ध्यान अब सधने लगा है, मेरे जीवन में अब विचलन नहीं है, मेरे जीवन में जब विचलन नहीं है, तुम्हारे घर में वातायन नहीं है, खड़ी है आज भाषा कितनी लज्जित, तुम कहीं आदर्श संबोधन नहीं है। मैं दो लोगों को और प्रणाम निवेदित करना चाहता हूँ। आदरणीय श्रीमती दुर्गा व्यास जी को, जिनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा, और वहाँ तो जैसे वात्सल्य का एक कुंजीभूत बन गई थी वो। मैं
उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ और श्री अरुण मल्लावत जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ मुझे बहुत स्नेह दिया, श्री कमलेश जी हैं उनमें, मिश्र जी के सुपुत्र, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक दो गज़लें और देख लीजिए, ताकि भाई का अभी आदेश हुआ कि मैं कुछ और पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी राह में शायद कोई कांटा नहीं आया, तुम्हारी राह में शायद कोई कांटा नहीं आया, नतीजा ये हुआ कि ठीक से चलना नहीं आया। तुम्हारी राह में शायद कोई कांटा नहीं आया, नतीजा ये हुआ कि ठीक से चलना नहीं आया। हुई थी साजिशें, पड़ताल भी उनकी हुई, लेकिन हुई थी साजिशें, पड़ताल भी उनकी हुई, लेकिन गनीमत है किसी का सामने चेहरा नहीं आया। हुई थी साजिशें, पड़ताल भी उनकी हुई, लेकिन गनीमत है किसी का सामने चेहरा नहीं आया। और बहुत लिख पढ़ चुकी है ये नई पीढ़ी, मगर क्यों कर, बहुत लिख पढ़ चुकी है ये नई पीढ़ी, मगर क्यों कर अभी तक बात करने का सही लहजा नहीं आया। अभी तक बात करने का सही लहजा नहीं आया। तुम्हारी राह में शायद कोई कांटा नहीं आया, नतीजा ये हुआ कि ठीक से चलना नहीं आया। एक गज़ल के दो तीन शेर और सुने और फिर मैं ये गज़ल सुनाकर अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। निश्चित रूप से आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन काव्य पाठ का और कविता का एक व्याकरण है रवि भाई, मैं उसको ध्यान में रखते हुए काव्य पाठ कर रहा हूँ कि इबादत की तो ऐसा हुस्न सूरत में चला आया, इबादत की तो ऐसा हुस्न सूरत में चला आया, जिसे खुद देख के आईना हैरत में चला आया। इबादत की तो ऐसा हुस्न सूरत में चला आया, जिसे खुद देख के आईना हैरत में चला आया। अदीबों की सभा में कत्ल होगा आज उसका ही, अदीबों की सभा में कत्ल होगा आज उसका ही, उसे मालूम था फिर भी मोहब्बत में चला आया। अदीबों की सभा में कत्ल होगा आज उसका ही, उसे मालूम था फिर भी मोहब्बत में चला आया। और तुम्हें रास आए मेरी शख्सियत तो ये समझ लेना, तुम्हें रास आए मेरी शख्सियत तो ये समझ लेना, बुज़ुर्गों से बहुत कुछ मेरी आदत में चला आया। तुम्हें रास आए मेरी शख्सियत तो ये समझ लेना, बुज़ुर्गों से बहुत कुछ मेरी आदत में चला आया। इबादत की तो ऐसा हुस्न सूरत में चला आया। अब वो गज़ल जिसे आप सब लोगों ने बहुत स्नेह दिया, मैं उसके कुछ शेर पढ़कर अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। देखिए, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है, खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है। और ये घड़ी तो है प्रभाती को सुनाने की घड़ी, ये घड़ी प्रभाती को सुनाने की घड़ी, इस घड़ी मीठी सी लोरी तू सुनाता क्यों है, इस घड़ी मीठी सी लोरी तू सुनाता क्यों है। और चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे, चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे,
वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है, वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है। और कौन देखेगा इधर किसको यहाँ फुर्सत है, कौन देखेगा इधर किसको यहाँ फुर्सत है। एक कमरा है इसे इतना सजाता क्यों है, एक कमरा है इसे इतना सजाता क्यों है। इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी के पावन चरणों में चरण बंदन करता हूँ। आदरणीय तारा दुगर जी को चरण स्पर्श करता हूँ और राजेंद्र भाई, रवि भाई, आप सबको अभिवादन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।